Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav. Today I am starting a new chapter of Geography, chapter number 4, Agriculture. In this video and class, we are discuss about agriculture, types of agriculture, process of agriculture. Okay, we are discussing all about agriculture. So to understand agriculture chapter, we have to understand its meaning first. So, this is the meaning of agriculture: the science or practice of farming, including the cultivation of the soil for the growing crop and the rearing of animal to provide food, wool and other product. यहाँ साफ लिखा गया है कि जो साइंस है, जो प्रैक्टिसेस है फार्मिंग का, इंक्लूडिंग मान ली हम लोग किसी तरह का भी फार्मिंग करते हैं या किसी तरह का कल्टीवेशन करते हैं ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप। मान लीजिए अगर हम सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं ताकि सॉइल को ठीक करते हैं, जोतते हैं, उसको कल्टीवेशन करते हैं ताकि हम लोग क्रॉप फसल को उगा सकें। फसल को उगाने के लिए जो भी प्रोसेस है, ठीक है, चाहे वो सॉइल से रिलेटेड हो या केमिकल से रिलेटेड हो, वो सभी एग्रीकल्चर का एक भाग कहलाता है। एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल, रियरिंग ऑफ एनिमल मतलब होता है एनिमल को पालना, जानवरों को पालना, ताकि हमें फूड मिल सके, वूल मिल सके एंड अदर प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो एग्रीकल्चर का मतलब जो है शॉर्ट में यहाँ पे लिखा गया है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर एंड और एग्री मीनिंग द सॉइल। मतलब यहाँ पे एगर या एग्री का मतलब हो गया सॉइल, मिट्टी, एंड द कल्चर का मतलब हो गया यहाँ पे कल्टीवेशन, मतलब सॉइल कल्टीवेशन, मतलब मिट्टी का अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, मिट्टी को हम ठीक कर रहे हैं या जोत रहे हैं, तो ये आपका एग्रीकल्चर का भाग कहलाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट, किसी प्लांट को फिनिश प्रोडक्ट तक पहुँचाना, इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब किसी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में या किसी भी अनफिनिश प्रोडक्ट को या प्लांट को फिनिश बनाना, उसके लिए हमारे पास 3 एक्टिविटी होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला है जो हमारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हैं, और ये 3 भागों में बटा है: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। सो स्टार्ट। फर्स्ट इज अबाउट प्राइमरी एक्टिविटी। The primary activity are those activities which are connected with the extraction of production of natural resources। यहाँ साफ बोला गया है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी एक तरह का एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब पहला काम आपका होता है ना कि आप एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स का, मतलब आप नेचुरल रिसोर्स को निकालते हैं, मतलब कि धरती के अंदर से, जैसे कि मान लीजिए हम मिनरल निकालते हैं, ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फॉरेस्ट से अगर हम लकड़ी निकालते हैं तो ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का अंतर्गत आता है। मतलब जो भी काम, चाहे हम नदियों से मछली पकड़े, चाहे हम आपको जंगलों से लकड़ी काटे, या हम धरती के अंदर से मिनरल निकालें, ये सभी चीज़ जब भी ये एक्सट्रैक्शन का काम आता है, जब निकासी का काम आता है, जब हम कोई चीज़ को निकालते हैं, तो वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया और गैदरिंग हो गया। गैदरिंग मतलब क्या हो गया, कुछ चीज़ को कलेक्ट करना जो हम जंगलों में करते हैं, जैसे लकड़ियों को कलेक्ट करना है ना। फिर आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पे जब हम प्राइमरी एक्टिविटी में क्या करते हैं, हम लोग नेचुरल रिसोर्स को फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो लैंड से करें, चाहे हम वो रिवर से करें, चाहे वो हम फॉरेस्ट से करें। तो यहाँ से जब हम कलेक्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, तब उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेसिंग में लाना पड़ता है। तो प्रोसेसिंग के लिए एक जगह है जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी कहते हैं। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जगह भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लोहा को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहिए जहाँ पे ये काम किया जाता है। तो ये लोहा जो है या आपका जो आयरन है, आयरन ओर से मिल जाएगा, जो हमें मिनरल के रूप में मिलता है। मिनरल से क्या मिलता है, आयरन ओर मिलेगा, और आयरन ओर से हम लोग को जो स्टील बनाने का जो प्रोसेस है, या आयरन से जो स्टील बनाने का जो प्रोसेस है, वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी को आप मान सकते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इसका एग्जाम्पल हो गया। बेकिंग ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड को पकाना। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं वीविंग ऑफ क्लोथ, कपड़ा को सिलना। तो ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है, ठीक ना। प्राइमरी एक्टिविटी ये सब आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी ये आता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट टर्सरी एक्टिविटी। द एक्टिविटी विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी
एक्टिविटी सेक्टर, वो एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर हो या सेकेंडरी सेक्टर हो, वो दोनों को ये क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि आपको टर्सरी सेक्टर में बता देते हैं, टर्सरी सेक्टर एक तरह का सर्विस सेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन देता है, कम्युनिकेशन देता है ना, तो यह सर्विस सेक्टर सर्विस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ जितना भी चीज़ें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, तो कि मैंने फॉरेस्ट से लकड़ियों को कलेक्ट किया। आप फॉरेस्ट को लकड़ी से कलेक्ट करके कहीं तो रखेंगे, जैसे मान लीजिए गोदाम में रखते हैं, तो गोदाम क्या है, मेरा एक सर्विस सेक्टर में आ जाता है, तो वो टर्सरी सेक्टर में आता है। या बहुत सारा सर्विस सेक्टर हो गया, जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सभी टर्सरी एक्टिविटी है। जब तक हमारा ये प्राइमरी सेक्टर और ये सेकेंडरी सेक्टर का कोई वैल्यू नहीं है अगर हमारा टर्सरी सेक्टर नहीं होगा। मान लीजिए हम सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स को बना दिए, अब गुड्स को बना के तो हम खुद तो जाके कस्टमर तक नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर वो हेल्प करता है और वो आपका गुड्स को सर्विस के रूप में लोगों तक पहुँचाता है, मतलब कि मार्केट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आप देख लीजिए ये तीनों एक दूसरे कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला बात कि एग्रीकल्चर का क्या फीचर्स हैं, मतलब क्या विशेषता है। 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ पे कहा गया है कि जितना भी हम लोग की जनसंख्या है उसका 50% जो लोग हैं वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में निर्भर होते हैं, एंगेज है। 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। ये भी कहा गया है कि हमारा जितना भी जनसंख्या है उसका 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग, मान लीजिए आपका हमारा जनसंख्या 300 है टोटल, तो 300 का 2/3 कितना होता है, 200, मतलब 300 लोगों में 200 लोग क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही कर रहे हैं। मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, मतलब टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए सिर्फ 100 इंसान बचा है, लोग बचे हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। मतलब अधिकतर लोग आपका प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ लिखा है फेवरेबल टेपोग्राफी ऑफ द सोइल, मतलब ये क्लाइमेट पे निर्भर करता है। ये जैसे कि आप किसी तरह का भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपका क्लाइमेट किस प्रकार का है वो आपका टेपोग्राफी करा जाता है, ठीक ना। एंड द क्लाइमेट आर द विटल फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आप कहीं भी खेती करें, अगर वहाँ पे टेपोग्राफी अच्छा नहीं है, वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वहाँ बरसात नहीं होता है, वहाँ सूखा पड़ते रहता है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है एग्रीकल्चर करने के लिए। मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको वहाँ पे ऐसा जगह करना है एग्रीकल्चर जहाँ पे ये सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, जिसका क्लाइमेट ठीक हो या वेदर ठीक हो, तो उस जगह में आप अपना एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से कर सकते हैं और फसल भी अच्छे तरीके से उगेगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक ना। तो ये इसका फीचर्स हैं। टोपोग्राफी मतलब इस तरह खेती, मतलब कि स्थान कैसा है, मतलब कि आप जहाँ भी सोयल उगा रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं या जोत रहे हैं उस तरह वहाँ पे स्थलाकृति कैसा है, मतलब लैंड सीन कैसा है वहाँ पे, ज़मीन कैसा है, ज़मीन जैसा रहेगा वैसा आपका एग्रीकल्चर होता है। फिर आते हैं अराइवल लैंड की ओर। ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक में आ सकता है, ये नहीं एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट भी है। लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, ऐसा लैंड, देखिए भारत में या कहीं भी इन्वायरमेंट में या वर्ल्ड में कहीं भी जो लैंड खेती करने के लिए योग्य होता है, जिस पे हम खेती कर सकते हैं, सभी लैंड पे तो हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, कुछ ही लैंड पे हम लोग खेती कर सकते हैं। तो जिन लैंड पे हम लोग खेती कर सकते हैं वो हमारा अराइवल लैंड कहलाता है, ठीक है। सो एंड डू यू नो में एक आपका ये अलग से क्वेश्चन है कि डू यू नो में पूछ रहा है कि क्या आप इसके बारे में जानते हैं। जैसे अग्री का मतलब क्या हो गया, अग्री को एग्रीकल्चर से जोड़ दिया, तो एग्रीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया, पिस्सीकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। तो आप यहाँ से ये बताना चाहता है कि डू यू नो में क्या आप इनके बारे में जानते हैं। तो नहीं जानते तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए अग्री प्लस कल्चर मतलब एग्रीकल्चर, द साइंस एंड द आर्ट्स ऑफ द कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग द क्रॉप एंड द रियरिंग द लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक यहाँ जानवर के बारे में डिस्कस किया गया। लाइव स्टॉक मतलब यहाँ जानवर होता है, ठीक ना, आप ये डिस्कस जान लें। और यहाँ पे कहा गया है कि जो सॉइल का जो हम लोग साइंस और आर्ट्स है कल्टीवेशन का, मतलब जिस तरह से हम मिट्टी को फसल के योग बनाते हैं या मिट्टी अगर हम जोतते हैं तो वो आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। और इस एग्रीकल्चर से अगर मिट्टी अगर हम अच्छे तरह से जोतते हैं, बीज अच्छे तरह से हम लगाते हैं तो फसल भी अच्छे तरह से उगेगा। इससे क्या होगा, रीजिंग द क्रॉप, फसल बढ़ सकता है, मेरा क्रॉप बढ़ सकता है। एंड द रियरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक मतलब कि रियरिंग मतलब क्या, पालना, किसको, जानवरों को पालना। तो एग्रीकल्चर का तो मीनिंग हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग आते हैं इट इज आल्सो
कोल्ड फार्मिंग, मतलब आप एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोल सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर इक्वल टू फार्मिंग भी हो गया, ठीक ना। ये आपको मैं बता दूं कि ये हमारा नोट्स है, मेरा नोट्स है, ठीक है। ये आपको बुक के जैसा ही मिलेगा, ठीक है। 90% बुक से सेम रहेगा, आप बुक को रीडिंग भी कर सकते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक ना। आपको एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में अच्छी तरीके से लिखा हुआ नोट्स है। आपको नोट्स लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको जो इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार करें इंटरनल। आप इस नोट्स का हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन से बनाने के लिए। नोट्स आपका बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने बुक से ही इस नोट्स को तैयार किया है। 90% ये बुक से सेम है, अदर बाकी जो है वो मैंने खुद से इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखें। अब आते हैं सेरीकल्चर में। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन, मतलब कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ द सिल्क। अगर सिल्क का उत्पादन कर रहे हैं, कॉमर्शियल रेयरिंग का मतलब हो गया यहाँ पे और वोम मतलब कीड़ा का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप कीड़ा से रेशम तैयार करते हैं। इट मे बी सप्लीमेंट इनकम ऑफ द फार्मर, मतलब ये एक अलग तरह का इनकम हो गया जो फार्मर का पूरा कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो एग्रीकल्चर से खुश नहीं है तो वो इस तरह का भी काम करके पैसा कमा सकता है, ठीक है। मतलब कीड़े से रेशम बनाकर, तो आप जानते हैं कीड़ों से रेशम भी बनता है, नहीं जानते हैं? तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा इसके बारे में। अब आते हैं पीसी कल्चर के बारे में, मछली पालन, ठीक है। अब मछली पालन ये भी एग्रीकल्चर का ही भाग हो गया है। ब्रीडिंग मतलब पालना हो गया ऑफ द फिश इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक और पोंड। मान लीजिए किसी तरह का टैंक को बनाकर मैं वहाँ पे मछली का ब्रीडिंग कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं किसी पोंड में मछली पकड़ रहा हूँ या पाल रहा हूँ, तो इस तरह का पीसी कल्चर बोलते हैं। इस तरह का व्यापार मछली से रिलेटेड व्यापार हो गया। इस तरह का ये भी एक तरह की खेती है, मछली का खेती, मतलब मछली का खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे या पालेंगे तो वो पीसी कल्चर में आता है, ठीक है। फिर आते हैं विटी कल्चर, जिसका मतलब हो गया आपका अंगूर की खेती, ठीक ना। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप, मतलब अंगूर को कल्टीवेशन करते हैं या अंगूर को हम उगाते हैं तो वो आपका विटीकल्चर कहलाता है। उसी प्रकार से आते हैं हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी, ग्रोइंग द वेजिटेबल फ्लावर एंड द फ्रूट फॉर द कॉमर्शियल यूज। मान लीजिए आप पैसा कमाने के लिए, कॉमर्शियल यूज का मतलब यहाँ पहला होता है वर्ड को पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए अगर वेजिटेबल मतलब साग सब्जी उगाते हैं या फूल उगाते हैं या फ्रूट उगाते हैं, ठीक है, तो ये आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो आपने यहाँ पे मैंने सारा तरह का कल्चर डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो फार्म सिस्टम होगा, जो मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जिससे आप लोगों को होमवर्क के तौर पे बनाना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आप एंड आल्सो राइट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज एग्रीकल्चर या मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में लिखेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका, ये होमवर्क है। और अगला जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जानते हैं हम लोग 3 तरह का टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और एक और क्वेश्चन है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आएगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी एंड द टर्सरी एक्टिविटी। आल्सो राइट द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड द टर्सरी एक्टिविटी। दीज आर द होमवर्क टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट, सो also prepare, must prepare, and write the features of write 5 features या 4 features of agriculture। आप इस तरह का 4 feature या 5 feature लिख सकते हैं, ठीक है। तो या 3 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैंने 3 लिखा तो आप 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर और राइट द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी, दिस इज अ वर्ड मीनिंग एंड इट आल्सो बी डन। एंड व्हाट इज अरावल लैंड, अरावल लैंड क्या है उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। और व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर, व्हाट इज पिसिकल्चर, व्हाट इज विटीकल्चर, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ऑल यू हैव टू राइट। टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, दिस इज गुड नोट्स, you can or you all take this help from this, write this homework with this notes, okay. In the next class I am discussing about farm system in the agriculture sector, okay. Thank you, this video is completed, thank you.